मेरे साथ दिव्या शेखावत। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज भारत बंद का ऐलान है, पूरा भारत बंद है। आज SC ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, उसके विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है। तमाम SC ST वर्ग मौजूद है। फिलहाल मैं जयपुर के अल्बर्ट हॉल पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप भीड़ देख सकते हैं कि ये SC ST का जो क्रीमी लेयर का जो आरक्षण का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसका विरोध तमाम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि सभी वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं इस फैसले से ये लोग नाखुश दिखाई दे रहे हैं। उन लोगों से ही बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में कितना वो समर्थन दे रहे हैं, क्या कुछ कहना है। फिलहाल आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जय भीम के जो झंडा है वो सभी के हाथों में यहाँ पर है। सभी जय भीम का झंडा लिए यहाँ खड़े। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहने को बहुत कुछ है जी, कुछ बताइए। सरकार बीजेपी की है और बीजेपी की सरकार SC ST विरोधी है। इस बात से तो अब कोई इनकार कर नहीं सकता। और इस सरकार को SC ST से दुश्मनी निकालने के सिर्फ मौके चाहिए। अगर सरकार चाहती तो अध्यादेश ला सकती है इस मुद्दे के ऊपर तुरंत। और ये मुद्दा है, ये इतना वार्म होता भी नहीं। अभी गवर्नमेंट है, अगर SC ST के अंदर क्रीमी लेयर लाना चाहती है, इसका सब डिवीजन करना चाहती है, तो पॉलिटिक्स से शुरू करें। पॉलिटिशियंस हैं, हम कब से देखते आ रहे हैं कि पॉलिटिशियन के बच्चे हैं, उनको तो आरक्षण फिक्स है। SC कैटेगरी के अंदर सर्विस क्लास का बच्चे की सर्विस लगेगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी, इसकी कोई शॉर्टी नहीं है। लेकिन पॉलिटिशियन का बेटा पॉलिटिशियन बनेगा, इसकी पूरी शॉर्टी है। करो शुरुआत वहाँ से शुरुआत क्यों नहीं करते? लेकिन एक्चुअल में वो उनको नहीं छेड़ेंगे। जनता कितना सपोर्ट कर रही है आपको? जनता का फुल सपोर्ट है। अभी मैं आया तो पूरा मार्केट बंद ही मिला है। मार्केट जनरली 10-11 बजे के आसपास खुलता है और मोर देन 95% शॉप अभी बंद हैं। कुछ इमरजेंसी सर्विसेज वाली शुरू दिखी हैं। अब 11 बजे के आसपास पता पड़ेगा कि पब्लिक का इतना शांतिपूर्वक है या किसी प्रकार का शोर शराबा करेंगे? शांतिपूर्वक ही है। शोर शराबा तो भाई देश हमारा है, कौन अपने देश के अंदर अशांति चाहता है? लेकिन कोई अगर आपके घर में घुस जाए तो आपको एटलीस्ट रजिस्ट तो करना ही पड़ेगा। नहीं रजिस्ट करेंगे तो आपका घर तो लूट जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टूरिस्ट का वैसे हब कहा जाता है अल्बर्ट हॉल, और यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं वो भी कहीं ना कहीं इस प्रदर्शन का हिस्सा बन रहे हैं। कहीं ना कहीं वो लोग भी खड़े देख रहे हैं। व्यवस्थाओं की बात कर लूँ, व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई है यहाँ पर। पूरी की पूरी मैं कहूँगी पुलिस फोर्स यहाँ पर है। तमाम जो आला अधिकारी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार फिर से आपको आगे लेके चलेंगे कि जय भीम के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। जो लोग हैं वो नारे लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जब मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये लोग कह रहे हैं कि हम जो आरक्षण लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आरक्षण को लेकर फैसला दिया है, कहीं ना कहीं हम उसका विरोध करते हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि जय भीम के नारे लगाए जा रहे हैं, साथ ही साथ जय भीम के झंडे भी यहाँ सभी लोगों के हाथ में। एक विशेष बात आपको यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगी, जय भीम का झंडा ही नहीं, यहाँ पे जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, वो भी लोगों के हाथों में है। साथ ही साथ तख्तियों पे लिखा हुआ है ऊंच नीच छुआछूत को राष्ट्रद्रोह की धारा 2। इसको लेकर भी लोग यहाँ पर तख्तियां लेकर हाथ में खड़े। तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या कुछ कहना चाहते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हमारा जुलूस निकला यहाँ से। हमें किसी से रमेश से नहीं है, हम सब साथी एक हैं। जो हमसे कुछ विरोध में है वो भी हमारे साथ आएंगे, उनसे भी हमारी बात हुई है। और मैं आशा करता हूँ कि हमारी जो रैली चलेगी उसमें बिल्कुल शांति प्रिय से और पुलिस प्रशासन को सहयोग करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और प्रशासन हमारे साथ है, इसलिए हम पूरे
दिया है बाबा साहब शांतिपूर्ण तरीके से पूरे बाजार में भारत बंद का आह्वान किया है, उसको सफल बनाएंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। और अभी तो कोई पर्याप्त प्रतिबंध जो नहीं है, छुआछूत वैसी की वैसी है। आप देखो गाँव के अंदर वो क्यों छुआछूत अभी चल रही है। आपने देखा होगा कितने अत्याचार हो रहे हैं, नाबालिगों के साथ में, लड़कियों के साथ में अपहरण होता है, बलात्कार होता है। और आज SC एक्ट के अंदर में मैं कहता हूँ कि कानून बनने के बाद में भी किसी को सजा हुई है, आसानी से कभी आज तक कोई सजा नहीं होगी एक्ट बनने के बाद में भी। इसलिए क्या है कि हम इसके विरुद्ध हैं, क्रिमिनल लागू ही नहीं जा सकती। तो जो फैसला दिया है वो राजनीतिक इन्फ्लुएंस दिया है लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ताकि क्रिमिनल लागू दर इनमें फूट पड़ जाए, SC/ST के अंदर आपस में वर्गों में फूट पड़ जाए और इसका राजनीतिक लाभ ले सकते हैं। इसलिए ये राजनीति से इन्फ्लुएंस डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल्कुल नाखुश हैं आप? नाखुश है 100%। चलिए, तो देख सकते हैं आप मेरे पीछे कि जय भीम के लगातार नारे लोग लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है क्रिमिनल लागू करने का, उसका समर्थन नहीं कर रहे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो 1 अगस्त को जो फैसला दिया है, वो फैसला संविधान के प्रोविजन के तहत दिया है, बल्कि एक जैसे एक पॉपुलर टाइप का फैसला दिया है कि इससे उनकी पॉपुलरिटी बढ़े और समाज के अंदर जो इनमें एकता बनी है। शेड्यूल जो बना था, उस शेड्यूल SC और ST का जो शेड्यूल बना था, उस शेड्यूल को छीन भिन करके एक वर्ग को दूसरे वर्ग के सामने खड़ा कर देना, उन्हीं की जातियों को जो एक शेड्यूल के अंदर बनाई थी, उन जातियों को आपस में लड़ाना और लड़ा करके वोटों का फायदा लेना, इसके अलावा और कोई नहीं है। जो एक जज महोदय थे पंकज मित्तल, उन्होंने तो ये भी कह दिया कि एक बार जिसको बेनिफिट मिल चुका है रिजर्वेशन का, उनको बाद में बेनिफिट दिया ही नहीं देना चाहिए। तो ये बात उन पर क्यों नहीं लागू होता? तो जो एक 200 परिवारों से पूरे के पूरे आज तक जजेस से उसी से आते हैं। फिर आप उन डॉक्टर्स के बारे में क्यों नहीं कहते हैं जो कि एक ही परिवार में 5 डॉक्टर्स? आप उन जो पॉलिटिशियन के लिए क्यों नहीं कहते जो एक ही एक परिवार से, एक एक खानदान से 10-10 बार MP MLA ये अगर ये ऐसा इस टाइप से करना है तो सभी केंद्र किया, लेकिन ये अपने बारे लिए नहीं बोलेंगे। ये जो हमारी एकता अभी कुछ टाइम से चालू हुई थी, उस टाइम से अभी एक भाव बना था सब लोगों का, एक एकजुट होने का, उसको तोड़ने के लिए उनको पता नहीं है कि ये आपका वोटिंग के लिए कर रहे हैं। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक इसमें रिजर्वेशन में कैसे आ पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि आज भी लगभग 8% नौकरियां के अंदर भरे गए हैं, अभी तो 8% तो SC के अंदर ही बाकी है। तो जब लोग बागों से रिजर्वेशन पूरा ही नहीं हुआ, उससे पहले उसको भाई एक थाली के अंदर 16 लड्डू पड़े हैं, तो 8 लड्डू तो अभी ले लिए हैं, लेकिन 8 लड्डू हैं उनको अभी खाने के लिए पड़े हैं, लेकिन वो उनको एक बरगला करके और दूसरी टाइप के जत्थे उठा करके और ये बात करना चाहते हैं, समाज को तोड़ना चाहते हैं। हम पूरी तरह विरोध करते हैं, इसका फैसले का पूरी तरह विरोध करते हैं। हमें आशा है कि संविधान संशोधन ला करके इसे नलीफाई किया जाएगा या कुछ वोटों के लिए अगर ये किया जाएगा तो हमारा सफल हर्ष रहेगा। मैं रियासतवादी का मुख्य सहयोगी हूँ और जो आज भारत ने जो किया है, जो माननीय उच्च न्यायालय ने जो 1 अगस्त को डिसीजन दिया था, उसके विरोध में उन्होंने जो क्रिमिनल का जो आदेश दिया है बिल्कुल ही असंवैधानिक है, क्योंकि आज हमारा अभी भी आरक्षण पूरा नहीं हुआ। देखिए, अभी भी हमारे 90% आदमी मतलब वंचित है। वंचित वो है जो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए, जिनके पास संसाधन नहीं है, पढ़ाने के संसाधन नहीं है, वो अपने मजदूरी से पेट पालते हैं, उनके पास संसाधन नहीं है, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। तो गवर्नमेंट की आज तक कोई ऐसी स्कीम नहीं रही कि इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या संसाधन उपलब्ध कराया जाए। जैसे अमेरिका में दो वर्ग थे, काले और गोरे हैं, तो अमेरिका ने उन्होंने आरक्षण क्या किया कि उनको 45% आरक्षण इसलिए दिया कि सभी संस्थानों में हर चीज़ में उनमें उनको दिया, जिससे आज वो काले उनसे आगे आ गए। लेकिन हमारे देश में आज तक
हमारे समाज के लिए कोई गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीम्स ऐसी बढ़ाने की नहीं की, जिससे अभी भी हमारा समाज 90% गरीबी रेखा से नीचे गया हुआ है। तो आज एजुकेशन कैसे प्राप्त करेगा? उनके पास पैसा नहीं है। आज एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गई है, जिससे मतलब लोग बाग आगे पढ़ नहीं पाएंगे। और जैसे अभी जो पढ़ रहे हैं, जो पढ़ने और जो नौकरियां लग रहे हैं, जो क्रिमिनल की बात कर रहे हैं, आगे जब हमारे हायर पोस्ट पे नहीं जाएंगे तो हमारी सुनेगा कौन है? एक मैं उदाहरण देता हूँ कि एक हमारे सेक्रेटरीज जो सेंट्रल सेक्रेटरीज कैडर है, उसमें आरक्षण नहीं है, न उसमें मेरिट में। तो उसमें क्या है, अभी सिलेक्शन कमेटी में इतने आदमी वो ही रहते हैं जो मतलब उनमें मनुवाद है, और वो अपने अपने आदमियों को उन सेक्रेटरीज में उनको जाते हैं। तो मेरे से किसी ने पूछा कि आपके आदमी कौन से मतलब ज्ञानी है, पढ़े लिखे अच्छे हैं कि नहीं है। एक शर्मा ने पूछा तो मैंने यही कहा, शर्मा जी आप कह रहे हो सत्य है, लेकिन इसमें आपको ज्ञान है, इसमें आरक्षण नहीं है, इसमें मेरिट भी नहीं है, इसमें केवल सिलेक्शन किया जाता है। और उस सिलेक्शन करने वाली कमेटी भी वो उन्हीं लोगों की है जो उनको सिलेक्शन किया जाता है। तो हमारे आदमी को कहाँ सिलेक्शन मिलेगा? फिर हम कहाँ से हमारे को मतलब उसका वो मिलेगा, लाभ मिलेगा? इसीलिए ये क्रिमिनल जो लिया गया है, पढ़े लिखे जो आगे जो बढ़ रहे हैं, वो आगे उस सीटों को करेंगे ना। को भी चैलेंज कर रही है किसको? जो हाँ या नहीं, चैलेंज एग्जाम को बोर्ड को नहीं कर रहा हूँ, उसको डाल के विरोध किया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे सर? न्यायालय में 90% एक ही जाति के न्यायाधीश है जो बहुजनों के खिलाफ फैसले देते हैं। एसटी का आज तक एक सुप्रीम कोर्ट के जज बना 70 साल के बाद एक भी आप सुप्रीम कोर्ट को जज कर रहे हैं या फिर आप जजों को? मनुवादी जज है, मनुवादी जज है, वो किसी समाज से आए हैं, किसी समाज से फैसले से खुश नहीं है आप, या जजों से खुश नहीं है? जजों दिए हुए फैसले से कुछ नहीं है। जज मनुवादी है, उनकी मानसिकता 80% लोगों के खिलाफ है। आज तक के जितने फैसले आए हैं ना, आरक्षण के खिलाफ देते हैं। उनका माइंडसेट ही समानतावादी नहीं है। आपको कैसे पता? फैसला बता रहा हूँ ना, फैसला बता रहा हूँ। पढ़े लिखे जजों को देख लीजिएगा, जजों को देख लीजिएगा, जजों को देख लो, एक भी जज में नहीं है उसके हमारे। 90% जज सवर्ण है। 90% IIM में एक भी प्रोफेसर SC ST का नहीं है। IIT में 1% रिजर्वेशन पूरा हुआ नहीं है। और जितने भी वो क्या बोलते हैं, फैशन इंस्टीट्यूट है, जितनी भी हायर एजुकेशन है, उसमें 2% पूरा नहीं हुआ। कहीं भी नहीं पैदा हुई है, उसके लिए कहाँ से भाई चांस छोड़ो, एजुकेशन महंगी कर दी यार, वही नहीं पढ़ा पाएंगे। अरे बोलो, क्या कहते बोलने में, बोलने में क्या दिक्कत है? SC ST का हमारा जो वर्गीकरण किया जा रहा है उसका समर्थन नहीं कर रहे। हमारा ये विभाजन नहीं होना चाहिए, ये गलत डिसीजन। मौली ने उच्चतम न्यायालय को इस प्रकार का फैसला दिया है, तो जनविरोधी है और हमारे में पार्टी एक्ट करना चाहती है। सिर्फ SC ऐसा है कि ST यदि इसमें वर्गीकरण किया जाए, और साझी बहुत है। अगर आपको कमियाँ दिख रही है, राजपूतों में भी बहुत है ऊंचे नीचे, एक राजघराने के पास अथा संपत्ति है, बाकी राजपूत बहुत कमजोर है। ब्राह्मणों में है, ऐसे पैतृक आरक्षण उनका मंदिरों में सदियों से, वो बेचारे गरीब, उनमें भी करना चाहिए। सिर्फ आपको अगर SC में दिखता है तो सबसे पहले हमारी जनसंख्या काउंट करवाइए, फिर देखिए वो जो वर्ग, जो समाज अभी वंचित रह गया, उनकी जनसंख्या क्या है, उस अनुपात में तो लाओ आप। सबसे पहले